नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और नए एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इन वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सारे वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हों। इसी क्रम में आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं जो हमारे यहाँ 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुई हैं, उससे रिलेटेड है। दोस्तों, हर देश का अपना एक इतिहास होता है, कला संस्कृति होती है और इनको वहां के आर्किटेक्चर के सिंबल के रूप में देखा जा सकता है। यानी इन स्थापत्य कला से हम ये जान सकते हैं कि हमारा अतीत क्या रहा है, किस तरह से हम इस अतीत से बाहर आज यहां पर हैं। और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं जहां पर अनेकानेक इस तरह की आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर्स दिखाई पड़ते हैं, कला साहित्य दिखाई पड़ता है, संस्कृति दिखाई पड़ती है। तो किस तरह से भारत या अन्य देशों के ये जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या साइट्स होती हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में एनलिस्टेड किया जाता है, कैसे टेंटेटिव लिस्ट में आती हैं, आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम बेसिक तो जानेंगे। साथ साथ ये जो 3 इंपॉर्टेंट साइट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली इंपॉर्टेंट साइट आपको यहाँ पर जो दिखाई पड़ रही है मोढेरा का सूर्य मंदिर, दूसरा उनाकोटी और तीसरा वड़नगर। तो चलते हैं अपने वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ। और पहली जो हमारी स्लाइड है वो स्लाइड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल है, जहां पर हमें इस बात की पुष्टि होती है कि 3 जो इंपॉर्टेंट साइट है, वड़नगर, दूसरा है सन टेम्पल और तीसरी जो आपकी साइट दिखाई पड़ रही है रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स ऑफ द उनाकोटी, ये 3 टेंटेटिव लिस्ट में आ चुकी हैं। और इसी के साथ साथ भारत की जो टेंटेटिव लिस्ट है वो 52 साइट्स की हो चुकी है जो ASI ने कंफर्म किया है। आगे बढ़ते हैं कि इन सारी साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में कैसे लाया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और पहली जो साइट है वो स्लाइड है वो इन तीनों की पिक्चर के बारे में है। पिक्चर तो हम लोगों ने देखी, लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है अब इसको हम लोग देखेंगे। प्रक्रिया में आप देख सकते हो कि ये एक यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हमने ये सारी चीजें उठाई हैं, यानी ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है। यहां पर देखिए दिया गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट्स मस्ट बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड मीट एट लीस्ट 1 आउट ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं जिनमें से उनको कम से कम एक को मीट आउट करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी जो गाइडलाइंस होती है, ये सारी जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी की जाती है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के द्वारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप ये मान सकते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करने की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो जिम्मेदारी आपकी होती है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग क्राइटेरिया बनाते हैं। अगर हम बात करें तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 2004 तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 6 कल्चरल एंड 4 natural criteria. With the adoption of the revised operational guideline for the implementation of the World Heritage Convention, only one set of 10 criteria exist. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में सिविल सर्विसेज में जो कैच आएगा क्वेश्चन में वो इसी पॉइंट को लेकर आएगा कि 2004 में क्या हुआ और अभी किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है उसमें क्या क्या दिए गए हैं, ये यहाँ पर 5 क्राइटेरिया यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन 5 क्राइटेरियाज को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में 5 अलग क्राइटेरियाज दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इनमें से भी कोई क्राइटेरिया दिया जा सकता है, सो प्लीज आप इन क्राइटेरियाज को अच्छी तरह से पढ़ें। इसके बाद हम चलते हैं, जो साइट्स डिक्लेयर की जाती हैं वो कैसी होती है। 3 तरीके की साइट्स होती हैं, आप देख सकते हो। एक साइट होती है आपकी कल्चरल हेरिटेज साइट, दूसरी होती है नेचुरल हेरिटेज साइट और तीसरी होती है मिक्स्ड हेरिटेज साइट। कल्चरल साइट्स मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, कहीं का एक्सिबिशन हो गया,
मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड किसी समय काल की जो घटनाएं हैं वो किसी स्थापत्य कला के द्वारा, सिर्फ आर्ट के द्वारा, ये अलग अलग जो हमारे सामने मूर्त रूप में है, जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकल रूप में जो आधारित है, वो सारी आपकी हो जाएंगी कल्चरल हेरिटेज साइट। नेचुरल हेरिटेज साइट आप नेशनल पार्क को समझ सकते हो, सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी जो है मिक्स्ड की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क एक मिक्स्ड आपकी हेरिटेज साइट है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1983 में, ठीक है, भारत के लिए जो टेंटेटिव लिस्ट बनाई गई थी उसमें अजंता एलोरा, आगरा फोर्ट और ताजमहल इनको रखा गया था। तो सबसे पहले जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रस्तुत होने वाली जो साइट थी वो थी अजंता एलोरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। और लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो वो धोलावीरा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जितनी भी हेरिटेज साइट है उनको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात करें तो दोस्तों 1972 में इस पर जो है क्या कहते हैं कंट्रीज ने साइन किया था इनको, लेकिन ये इफेक्टिव रहा 1975 से। 1975 में ये इफेक्टिव हुआ और 1978 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को सबसे पहली बार क्रिएट किया गया। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको जानना जरूरी था। इनसे क्वेश्चन आपके पूरी तरह से बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो कल्चरल साइटें रखी गई उनमें से कौन कौन साइट क्या है, क्या विशेषताएं हैं उनकी। तो पहली जो साइट आती है वो वड़नगर आती है, जो गुजरात के मेहसाणा जिले में जो है स्थित है। वड़नगर की चर्चा बहुत पुरानी है दोस्तों। ह्वेनसांग, ठीक है, इसके जो एक चाइनीज ट्रैवलर था जो भारत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के लिए आया था, यहाँ के सोसाइटी को देखने आया था, उसने भी वड़नगर का जो वर्णन किया है वो वर्णन आनंदपुर के रूप में किया है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं सिर्फ ह्वेनसांग ही नहीं, हमारे पुराणों में भी इस चीज को डिक्लेयर किया गया है। सबसे पहली बार अगर हम देखें तो 1953 और 54 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुजरात के द्वारा जो है क्या कहते हैं इसको संरक्षण में लिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2006 में इसका एक्सकवेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ASI ने इसको कब लिया, ASI ने इसको अपने हाथों में लिया 2014 में और लगभग 20,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर जो है खोजने की कोशिश की। तो देख सकते हैं कि वड़नगर एक तरह से देखा जाए बुद्धिस्ट साइट है। इसका प्रमाण हमें इस स्कल्पचर से मिलता है, यहाँ पर बुद्ध बैठे हुए हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्तूप की भी चर्चा मिलती है। जो स्तूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्तूप की जो है प्लेटफॉर्म रिमेन्स बचे हुए हैं, ये प्रदक्षिणा पथ है। ये जो है एक जो है आप कह सकते हो कि एक काल्पनिक चित्र बनाने की कोशिश की गई कि वास्तव में यहाँ पर स्तूप रहा होगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कितने सारे क्वाइंस और ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। तो ये वड़नगर के बारे में है। इसी तरह से अगर हम देखें तो मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मेहसाणा जिले में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो देखते ही बनती है। ठीक है, सूर्य मंदिर है तो ये सूर्य डीटी को समर्पित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1026-27 में ये सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था सोलंकी राजाओं के द्वारा। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, गूढ़ मंडप, सभा मंडप और कुंड, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें इस मंदिर की विशेषताएं हैं। और जो तीसरी साइट है दोस्तों वो साइट है हमारी ऊनाकोटी। ऊनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से एक कम। इसके पीछे एक कहानी भी प्रचलित है कि भगवान शिव जब काशी जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने अपने 1 करोड़ गणों के साथ जो उनके साथ थे उनके साथ विश्राम किया और सुबह आदेश ये था कि सुबह उठकर ही वो काशी की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन सुबह सिर्फ भगवान शिव उठे, बाकी उनके गण उठ नहीं पाए। तो भगवान शिव ने श्राप दिया कि तुम यहीं स्थापित हो जाओ। तो 7वीं और 9वीं सेंचुरी के बीच में बनाया गया ये रॉक कट स्कल्पचर अपने में एक अनूठा जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है। 1 करोड़ के आसपास जो है कि रॉक स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पर जो है पेंटिंग्स हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को इन सारे जो है आर्किटेक्चर के माध्यम से सजाया गया है, दिखाया गया है
और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है और यूनेस्को इसका पूरी तरह से संरक्षण करता, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है इसके संरक्षण के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।